जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं। संतान के मंगलमय जीवन और दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा होती है और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तिल, गुड़, शकरकंदी, गन्ना और फलों के साथ चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान दिया जाता है। व्रत खोलने तक जल ग्रहण भी नहीं किया जाता है। इस व्रत में पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने एक बार क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया था। पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके शिव जी को विवश कर दिया कि वो गणेश जी को पुनः जीवन दान दें। तब शिव जी ने गणेश जी के सिर की जगह एक हाथी के शावक का सिर लगा दिया था। तिलकुटा चौथ का यह व्रत माता पार्वती के उसी कठोर तपस्या का आधार है। पुत्रों के लंबे जीवन की कामना वाला महिलाओं का यह व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि महिलाएं इस दिन निराहार और निर्जल रहती हैं। इस व्रत में पानी तक भी नहीं पिया जा सकता। आइए भक्तजनों, अब हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सकट माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चे भी नहीं हुए। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर उसको बोली, बहन तुम यह क्या कर रही हो? तब उस पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए मैं चौथ माता की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी अपनी पड़ोसन से बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? यह सुनकर वह पड़ोसन बोली कि इस व्रत को करने से अन्न, धन और सुहाग होता है, बेटा होता है। तब साहूकार की बहू बोली कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं भी सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। अब समय आने पर साहूकारनी के कुछ ही दिनों के बाद गर्भ रह गया। तब साहूकारनी बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। अब उस साहूकारनी के लड़का भी हो गया। तब साहूकारनी फिर से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं आपका 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। मैं इस व्रत को तभी करूंगी। अब साहूकारनी के बेटे का विवाह का समय आ गया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है करने के लिए। अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी इसने मुझे नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में भला कौन मानेगा? हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब साहूकारनी का बेटा 3 फेरे ले चुका था तब चौथ माता गरजती हुई आई और साहूकारनी के उस बेटे को उठाकर माता ने उसको वीरान जंगल में पीपल पर बिठा दिया। सब और हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह वर कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां कुछ ही समय के बाद गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर धूप लेने के लिए गई। बाकी लड़कियां तो उस पेड़ के नीचे से निकल गई, लेकिन जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके साथ उसने 3 फेरे लिए थे, जब वह लड़की उस पीपल के पेड़ के नीचे से जाने लगी तब वह पीपल पर बैठा लड़का कहने लगा कि आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर अब कांटा हो गई। यह देखकर उस लड़की की माँ उससे कहने लगी, तुझे बहुत अच्छा खिलाती हूँ, बहुत अच्छा पहनाती हूँ, और फिर भी तू सूखती जा रही है। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने के लिए जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही। माँ, उसने मेहंदी भी लगा रखी है और उसने सेहरा भी बांध रखा है। अपनी बेटी की सारी बात सुनकर माँ अपनी बेटी के साथ उसी स्थान पर गई और वहां जाकर उसकी माँ ने देखा कि यह तो उसी का जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी तुमने, और अब तुम क्या लोगे? तब वह पीपल पर बैठा हुआ लड़का बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने वह तिलकुट नहीं किया और चौथ माता इससे नाराज हो गई और मुझे चौथ माता ने लाकर यहाँ बिठा दिया। सारी बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के पास दौड़ी दौड़ी गई और जाकर उससे बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकार ने उससे कहने लगी कि हाँ, तिलकुट बोला था। यदि मेरा बेटा सही सलामत घर पर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। यह सुनकर गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर वापस बिठा दिया। बेटे का विवाह संपन्न हो गया।
तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि ये चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा ही तिलकुट करके तेरा व्रत किया करूंगी। सारे नगर में अब यह टिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे आप सभी को मिलवाना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारे भरते सब परिवार का भला करना, सब पर अपनी कृपा करना। इस कथा को सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। वह रोज गणेश जी बनाए और रोज गणेश जी गल जाएं। एक सेठ का मकान बन रहा था। यह देखकर बुढ़िया माई वहां पर गई और वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री उसे बोले कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे उतनी देर में तो हम अपनी यह दीवार चिन देंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई उनसे पुनः बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनसे यह कहकर बुढ़िया माई तो वहां से चली गई। अब मिस्त्री उस दीवार को बनाने लगे। मिस्त्री उस दीवार को चिने और गिरा दें, दोबारा से चिने और गिरा दें। इस तरह करते करते अब मिस्त्री को उस दीवार को बनाते हुए शाम हो गई। शाम को जब सेठ आया तो उसने मिस्त्री से कहा कि मिस्त्री, क्या आज कुछ भी काम नहीं किया? यह सुनकर मिस्त्री सेठ जी को बोले कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो यहाँ आकर हमसे कहने लगी कि मेरे लिए भाई तुम पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उनके गणेश जी बनाए नहीं और उसने कहा कि तुम्हारी यह दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से हम इस दीवार को बनाने में लगे हैं। बनाते हैं और यह टेढ़ी हो जाती है तो हमें गिरानी पड़ती है। सारी बात को सुनकर सेठ जी ने उस बुढ़िया माई को बुलवाया और उससे कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार तुम सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने उस सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सभी के कार्य सिद्ध करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि करना, सभी का भला करना। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। आशा करती हूँ यह कथा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखिए। हरे कृष्णा।